पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छेदी हो जाती है, दूसरे में 25 की, तीसरे में कोई नहीं बताई, चौथे में फिर और 10 की। इस तरह से बंध विच्छेदी हमने देखी थी। ऐसे उदय विच्छेदी भी हमने देखी थी, मिच्छे मिच्छा दावामादि। और फिर सत्व विच्छेदी देखी थी। फिर और भी प्रकरण हमने पढ़े थे, है ना। तो वो सब हम धीरे धीरे रिवीजन करेंगे। अभी ये स्थान समुद्र कीर्तन विषय चल रहा है, तो उसमें ये पूरा कर लेते हैं। फिर वो पहले वाले जो अध्याय है वो इंडिपेंडेंट है इससे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आइए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर देना, तो मुझे पता चलेगा आपको कल का याद है नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज विषय इसका आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि मोहनीय कर्म के कितने कुल कर्म होते हैं। में उत्तर प्रकृतियां कितनी है कुल मिला के? 28। 28। हाँ, 28, 28, वेरी गुड। दर्शन मोह की कितनी होती है? 16, 16। 3। हाँ, तीन तीन, ओके। और और बची हुई हाँ, चारित्र मोह की 25। 25, वेरी गुड। दर्शन मोह कर्म क्या करता है? दर्शन को रोकता है, सामान्य मूल। हाँ, वो दर्शन मोह जो है वो सम्यक दर्शन का घात करता है, ऐसा कहेंगे, है ना। सम्यक दर्शन का घात हाँ, आत्मा का जो गुण है सम्यक दर्शन, उनका घात करता है। और घात करता चारित्र मोह क्या करता है? चारित्र मोह, है। चारित्र को रोकता है, हाँ, वो चारित्र का घात करता है। घात। आत्मा का जो चारित्र गुण है ना, जैसे अनंत सुख है, वो चारित्र गुण है, उसका घात ये चारित्र मोहनीय करता है। जितना चारित्र मोहनीय ज्यादा है क्रोधमान मालो, उतना सुख हमारा कम हो जाता है ना। ओके, फिर बताइए 28 में से मिथ्या दृष्टि जीव को कितनी प्रकृति एक साथ उदय में आती है? 10। 10, ज्यादा से ज्यादा 10 आती है। और फिर और कितनी आ सकती है 10 के बदले? 9। 9 9। और 9। 8। हाँ, बढ़िया। तो लास्ट में 8। हाँ हाँ, अगर भय और जुगुप्सा का उदय नहीं है तो 8 का उदय आता है। फिर इसमें 4 कषाय है, वो कौन से हैं? कषाय जो है वो अनंता क्रोध। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। हाँ, वेरी गुड। ये 4 है ना। और उनके चार चार भेद है क्रोध मान माया लोभ रूप से। तो हमारा विषय पहले एक बार चला था 2 दिन पहले। तो मान लो कोई जीव है, उन्होंने अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी है, चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, तो अनंतानुबंधी को सत्ता में से उन्हें मिटा दिया है। ठीक है, तो उनके पास अभी 3 कषाई है ना, अप्रत्याख्यान और आदि, तो 3 है। और फिर वो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में गिरता है। ठीक है, मिथ्यात्व में गिरता है, तो क्या होगा उनके पास अभी? अनंतानुबंधी का द्रव्य रहेगा या नहीं रहेगा? पहले पहली अवली काल तक अनंतानुबंधी उनकी सत्ता में नहीं है, तो उनको क्या होगा? 4 कषाय के बदले कितने कषाय का उदय होगा? 3। 3 का होगा, है ना। तो एक्सेप्शनल केस होते हैं ऐसे कि अनंतानुबंधी की जो जीव ने विश्लेषणा की है, वो जीव वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में गिरता है, उनका सम्यक दर्शन चला जाता है, और फिर वो एक आवली तक उनका यही उदय होता है, 3 कषाय का, 4 का नहीं होता। तो ये 4 कूट बनाए है ना, 4 अलग अलग बॉक्सेस,
ऐसे और 4 बॉक्सेस बनेंगे मिथ्या दृष्टि के लिए। उसमें 3-3 कक्षाएं होगी, 4 के बदले, है ना? थोड़ा पता हाँ, चल रहा है ना? तो इसे 8 बॉक्स बन जाएंगे पहले गुण स्थान वालों के लिए। कितने बॉक्स बनेंगे? 8 8। बन जाएंगे, है ना? अनंतर मंदी अगर नहीं है उनको उदय में, तो 8 बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसमें सब कुछ समझ में आ गया है ना, ये चार्ट में? हाँ, और अगर ये अनंतानुबंधी नहीं है फिर भी वो नीचे गिरते हैं ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है वो जीव को। अच्छा। हाँ, पहले सम्यक तो प्रकृति का उदय था, और फिर अभी। कुछ तो श्रद्धा में गड़बड़ी हो गई, जैसे कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ, उनको कंफ्यूजन हो गया। अच्छा। ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, शरीर में हो सकता हूँ। श्रद्धा नहीं है मतलब? श्रद्धा में गड़बड़ी हो गई, अच्छा। तो फिर वो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो वो पहले गुण स्थान में आ जाता है। अच्छा। सर मतलब ये। विसंयोजन है यानी? विसंयोजना यानी, जैसे आप मान लो सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, सम्य और आप फिर अनंतानुबंधी कर्म है ना, उनको हाँ, सत्ता में से मिटा सकते हो, इतना अच्छे परिणाम कर सकते हो, इतनी विशुद्धि वाले कि विस वो वो कर्म पूरे आत्मा की सत्ता में से ही चला जाए, उसे विसंयोजना कहते हैं। अच्छा। वो एक ही प्रकृति में ऐसा पॉसिबल है, अनंतानुबंधी में, और कोई कर्म हाँ, में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये चार्ट देख रहे हैं। फिर आगे का चार्ट देखते हैं। साधारण गुण स्थान में क्या होता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो जीव दूसरे गुण स्थान में गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मात्र एक ही सम्यक दर्शन में है। कौन से सम्यक दर्शन में? प्रथमोपशम, उपशम सम्यक दर्शन है ना, उसमें जब वो अंतर्मुहूर्त का ही होता है वो सम्यक दर्शन, तो उसके बाद उसको अंतिम 6 अवली बची हो वो अंतर्मुहूर्त में, तब वो उनको अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए वो जीव को, तो उनको दूसरा गुण स्थान कहलाता है वो जीव का, उनको सासाधन गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो अभी उनको मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों का उदय है। और ये वेद का, सेकंड। हाँ जी, सॉरी परम जी, ये सासद सेकंड नंबर का गुण स्थान है? सेकंड है, यस, हाँ, ठीक। गुण स्थान नंबर 2। तो वो दूसरे में गिरता है अनंतानुबंधी का उदय आने से। चौथे में तो उनको नहीं था अनंतानुबंधी का उदय, अभी उदय आ गया प्रथमोपशम के समय में। लास्ट 6 आवली में अगर उदय आ गया तो दूसरे में गिरेगा। और फिर वेद का तो सेम ही रहेगा, जो स्त्री वेदी है उनको स्त्री वेद का उदय रहेगा, पुरुष वेदी को पुरुष वेद का, नपुंसक वेदी को नपुंसक वेद का उदय रहेगा। युगल में से कोई एक युगल हो सकता है, और भाई जुगुप्सा में दोनों हो सकते, एक हो सकता है, अथवा कोई भी का उदय नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो उनको कितने कितने उदय स्थान बन रहे हैं उनके? नहीं। हाँ, एक 9 प्रकृति का बन रहा है, 2 8 प्रकृति के, और एक 7 प्रकृति का उदय स्थान बन रहा है। तो ऐसे 4 स्थान बन गए, है ना? साधन में हाँ, 4 स्थान बन। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इसमें से एक निकल ही गया, ये जीव नीचे गिर गया दूसरे इसमें, इसलिए उनका वो पहला वाला मिथ्यात्व निकल गया। हाँ, मिथ्यात्व नहीं था, नहीं। समष्टि जीव था। हाँ। तो मैं चार्ट वहां लेके आता हूँ हाँ तो हाँ, वो जो अनंत अनबुद्धि फिर से आ गया यहाँ पे। हाँ, तो उनका उदय आ गया, उसके हम्म। कारण वो गिरा। हम्म। फिर वो छियावली के बाद वो पहले गुण स्थान में नियम से चला जाएगा, तब मिथ्यात्व का उदय आएगा। छियावली मतलब बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहो, उतने समय में ही
वो फिर नीचे गिर जाएगा, पहले में दूसरे में से पहले में गिर जाएगा। ठीक। क्यों क्यों नीचे गिर रहे हैं अभी ये फिर से? उनका अनंतानंदी का उदय आया इसलिए वो दूसरे में गिरा, साथ साथ, हाँ। यानी उस स्वाद मिक्स है, सम्यक्त्व का भी स्वाद है और मिथ्यात्व का भी स्वाद है, इसलिए उनको हम्म। सासादन गुण स्थान के। और फिर अनंतानंदी का उदय आया ना, तो उनको नियम से मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, और फिर से नीचे। नीचे गिरेगा। फिर वापस वो सम्यक दर्शन कर सकता है, वो दो करण करके उनके परिणाम अगर ठीक हो जाए, हम्म। सम्यक वाले श्रद्धान ठीक। वापस सात तत्व नौ पदार्थ की समीचीन हो जाए, तो जीव चौथे तत्व, में। हाँ, तो वापस चौथे में चला जाएगा, और ठीक है ना। तो इसमें चार स्थान बनेंगे, उदय स्थान, नौ, आठ आठ और सात प्रकृति के, जो चार कूट बनते हैं। और मिश्र में क्या होता है, ये एक अलग ही सिनारियो है। उसमें सम्यक दृष्टि जीव को ही एक गुण स्थान बन सकता है, वो नीचे गिरता है, तो उनको सम्यक तो प्रकृति जो है ना चौथे में, उसके बदले मिश्र दर्शन मोनि का उदय आता है, तो ये तीसरा गुण स्थान बनता है। उनको भी अनंतरावधि का उदय नहीं है, लेकिन दर्शन मौनी में जो तीन भेद है ना, उसमें से मिश्र का उदय आ जाता है, तो उनका श्रद्धान है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मैं व्यवहार से भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, व्यवहार धर्म से भी, और निश्चय धर्म से भी मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा कंफ्यूजन वाला थोड़ा हो जाता है उनका। वो ये स्टेट अंतर्मुहूर्त का ही है, 48 मिनट्स मैक्सिमम, तीसरा गुण स्थान है, ये 48 मिनट्स का है। तो उसके बाद वो वापस चौथे में आ सकता है या पहले में गिर जाएगा। अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में गिरेगा, और सम्यक्त्व का उदय आया तो चौथे में चला जाएगा। ठीक है। तो ये है। मिश्र गुण स्थान, ये एक्सेप्शन गुण स्थान है, ये कभी कभी ऐसा होता है। उसका एक एग्जाम्पल देंगे वो, अपना निश्चय नय और वो व्यवहार नहीं, हाँ। व्यवहार ने। उनको श्रद्धा में गड़बड़ी हो जाती है कि मैं ये पूजा पाठ करूंगा, हम्म। ऐसे व्रत नियम पालूंगा बाहर वाले, तो मुझे मोक्ष मिल जाएंगे। ये क्या बोलते हैं, अणुव्रत या फिर महाव्रत, समझ रहे हैं ना। हम्म। मुझे आत्मा में लीन होना है, ये सब व्रत नियम करके अपने आत्मा में जो निश्चय रत्न त्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो आत्मा है, उसमें मैं जब लीन होऊंगा, तब मुझे फिर श्रेणी में आरोहण करके फिर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा श्रद्धा उनका नहीं रहता कि दोनों चाहिए, व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए, धर्म, हम्म। दोनों धर्म चाहिए। व्यवहार धर्म है वो निश्चय धर्म को कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है, तो ऐसा उनका श्रद्धा नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे हम्म। निश्चय से ही सब कुछ हो जाएगा, व्यवहार की, ये व्रत नियम की जरूरत नहीं है, ऐसा श्रद्धा हो गया, तो भी अच्छा। वो ये स्टेट में आ सकता है। समझ रहे हैं थोड़ा। हाँ हाँ। ओके। फिर ये हमने चौथा देखा था, चौथे में क्या है, कितने कुट बन रहे इसमें, कुट है वो चार कहलाएंगे। चार। हाँ, ये चार बॉक्स है और चार कुट। हम्म। और इसमें अनंतानुबंधी का उदय है, नहीं है। नहीं है। और ये दर्शन मौनी में किसका उदय है, सम्यक तो। सम्यक तो, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है कि मान लो कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो उनको सम्यक्त्व का उदय हो सकता है या नहीं होगा, होगा। क्षायिक वाले को। क्षय मतलब पूरा हो गया ना, क्षय हो गया। क्षय हो गया तो सम्यक प्रकृति फिर नहीं रहेगी। ओह। हाँ, सम्यक प्रकृति नहीं रहेगी, तो उनका एक कर्म और कम हो जाएगा, 9 में से 8 का ही उदय है। ये हमने देखा था एक बार, ये हम्म। वेदक समय क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि का चार्ट है।
वेदक लिखा है ना। क्षय क्षमिक, हाँ। अगर क्षायिक या उपशमिक हो तो एक कर्मक कम हो जाएगा, अच्छा। सम्यक तो माइनस हो जाएगा। तो ये 8, 7, 7 और 6 वाला चार्ट बनेगा। तो इनके भी 8 कूट बनेंगे, चौथे गुण स्थान वाले के भी 8 कूट बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये 4, और अगर क्षायिक वाला है तो उनके और 4 बन जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो विषय भी आगे हमने देखा था। फिर वेदक, वेदक में देश संयत, हाँ देश संयत सम्यक दृष्टि है। वेदक है, वेदक मतलब क्षय क्षमिक सम्यक दर्शन वाला। देश संयत यानी आरिका माता जी, चुल्लक जी, अलक जी, ब्रह्मचारी जी, प्रतिमाधारी, इन सब का ठीक। 5वां गुण स्थान है। ठीक है, हाँ, 5 और है ना। तो उनको 2 कषाय नहीं है, कौन सी 2 नहीं है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। हाँ, वो 2 कषाय नहीं है। बढ़िया। और वेद और युगल और वैजुगुप्सा सामान्य रूप से चलते रहेंगे। ठीक है ना। हम्म। तो इनके भी 4 कुट है, और 4 भी इनके बन सकते हैं अगर क्षयिक वाला हो तो। ऐसा है। फिर मुनि महाराज, उनका, उनके कितने कषाय है? अभी इनका लास्ट एक ही बच्चा है, एक ही। सज्वलन। हाँ, एक ही बचा। तो इनके भी 4 कुट है, प्रकृतियां 7, 6, 6 और 5, है ना। हम्म। फिर अपूर्वकरण, ये 8वां गुण स्थान, उसमें भी एक कषाय है, 3 वेद, 2 युगल और वैजगुप्सा। ऐसा है ना। तो इनकी 6, 5, 5 और 4। इसमें सम्यक तो चला गया। हाँ, वो बताया था ना कि उनको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है श्रेणी में, अथवा तो अच्छा, क्षयिक हो सकता है। तो प्रत्यक्ष क्षमिक प्रथमोक्षय वाला पहले हुआ था, अब ये द्वितीयोक्षय। द्वितीयोपशम, हाँ हाँ, द्वितीयोक्षम। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन वो वाला ही श्रेणी में जा सकता है, अथवा क्षयिक सम्यक दृष्टि श्रेणी आरोहण कर सकता है। हाँ, तो उनको क्षय शमिक वाला का नहीं चलता इसमें। चलमल अगाध दोष हो, वो जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। हम्म। तो कषाय जो है वो एक है, 3 वेद, 2 हास्य रति अरति शोक युगल और बैजगुप्सा। जैसे इनका बने। अभी 9वें में क्या हो जाएगा? बैजगुप्सा रहेगी। 90 में भाई और जुगुप्सा चला जाएगा। चला जाएगा। और हास्य रति वगैरह हाँ, ये चलता रहेगा। वो भी चल, हास्य रति अरति शोक भी नहीं रहेगा। अच्छा, 90 में। मात्र कषाय और वेद ही रहेंगे, है ना। तो ये हमने देखा था। परक जी, चल में लगाड़ का एग्जाम्पल जैसे कि इसमें ज्यादा नहीं बताया आगम में। हम्म, जैसे एक दृष्टांत, 2-3 दृष्टांत बताए हैं। एक तो वो महावीर कि भगवान, सारे तीर्थंकर एक जैसे होते, यही है ना उसका, ये हाँ, अच्छे या दूसरे अच्छे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान से शांति मिलती है, और पार्श्वनाथ भगवान से क्षमा भाव। जैसे अलग अलग भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ अलग अलग प्राप्त होगा। आया समझ में, ओके, हाँ, अभी आ गया। तो हाँ ऐसा नहीं है, सब सेम ही है सारे। हाँ। हाँ। तो यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में एक कश मतलब कोई एक कषाय का उदय आएगा, और एक वेद का पहले भाग में। दूसरे भाग में कोई वेद नहीं है, मात्र कषाय है। तीसरे भाग में एक कषाय कम हो जाती है, क्रोध माइनस हो गया। चतुर्थ भाग में मान, पंचम भाग में माया। आया। ये है ना। आगे आगे यहाँ पर अनिवृत्तिकरण परिणाम है, अनंत गुणी विशुद्धि जीव की बढ़ती है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ के वो ऊपर श्रेणी में चढ़ता है जीव। मुनि महाराज जो है ना वो। ये किस पर 10 10th है कि ये अनिवृत्ति कर। ये 9वां है। ओके। तो ये फिर
अभी एक लोभ ही बचेगा पांचवें भाग में हम्म, बात। फिर 10वें में वो लोभ सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है। संप्राय। तो ये हमने देखा था, वो कृष्टियां होती है लोभ कषाय की। जैसे हम्म, कि ये इतने लंबे थे निषेक निश्चय। लोभ। हाँ। हाँ, ये लोभ के निषेक है वो सब। लोभ कम कम होता जाता है। जैसे कम 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 हो गया, थोड़ा सा ही बचा, तो हम्म, ये सूक्ष्म लोभ कहलाता है। जब इतना सा कम अनुभाग वाला लोभ हो जाए ना, तो फिर वो कोई भी मोहनीय कर्म को जीव नहीं बांधता है। फिर इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो कोई भी मोहनीय कर्म का बंद कर पाए। या हम्म, बंद की अपेक्षा कोई भी मोहनीय कर्म नहीं बंधेगा। उदय आ रहा है सूक्ष्म लोक का, हम्म, लेकिन बंद नहीं हो रहा है मोहनीय अच्छा। का। उदय आवे। उदय आ रहा है। 10वें गुण हम्म, स्थान, ये 10वां गुण स्थान है, सूक्ष्म संप्राय, है ना? सूक्ष्म संपदा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर आगे भी देखा था, ये मैं संक्षिप्त में मैंने बता भी दिया कि वो क्षायिकादि जो सम्यक दृष्टि, ये क्या है? हाँ, ये अनंतरबंदी जो वो है ना विसंयोजना वाला, वो है ये। तीन कषाय लिखे है ना। ये हम्म, मिथ्या हाँ, दृष्टि जीव का चार्ट है। इसमें तीन कषाय है। विसंयोजना करके गिरा है, तो उसका ये उदय नहीं है, अनंतरबंदी का उदय नहीं है। ठीक है। 11 में तो गीत चलता है ना। हाँ, अभी 10 तक का ही है, मोहनी का है ना। 11वां, हाँ, 11वें में कोई उदय नहीं है मोहनी का। हाँ, उपशांत मोह हो गया। तो वो यहाँ चार्ट में अब ने नहीं लिया, क्योंकि उदय ही नहीं होता है ना, इसलिए उदय स्थान नहीं बन पाएंगे। 12वें में भी कोई उदय स्थान मोहनी के नहीं बन, नहीं, क्योंकि मोहनी का उदय नहीं है। 10 तक ही उदय है, इसलिए 10 तक ही स्थान बन पाते हैं। ठीक है। तो ये अनंतर मंदिर रहित वाला मिथ्या दृष्टि का चार्ट है। फिर ये क्षायिक वालों का चार्ट है जो चौथे गुण स्थान में है। उनको देखो, यहाँ वो सम्यक प्रकृति नहीं बताई है, क्योंकि वो क्षायिक या औपशमिक सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए हम्म, उनको सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होता। नहीं है। हाँ, उपसाय। ये चौथा गुण स्थान है। और ये क्षायिक हम्म, औपशमिक वालों का चार्ट है ना। ये सिंपल है। चार स्थान बनेंगे, 8 7 7 और 6 वाला। और इसी प्रकार यहाँ लिखा है, देखो, देश संयत में या 5वें में प्रमद छठा, अप्रमद 7वां, इसमें भी ऐसी ही व्यवस्था है। उसमें भी चार चार कूट एक्स्ट्रा बनेंगे। एक सम्यक प्रकृति के साथ वाले 4 कूट, और बिना सम्यक प्रकृति के 4 कूट, ऐसे 8 कूट सबके बनेंगे। ठीक है ना। तो हम्म, वही यहाँ बताया है। पुविले सुविमिलिदे अणचौचत्तारि चदुसु अट्ठेव चत्तारि दोणि एकम् ठाणामिच्छादिषु मध्ये। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 8 कितने कुट है? 8 है ना। अभी हमने जो बात की, एक वो अनंतानुबंधी रहित वाले, और एक अनंतानुबंधी सहित वाले 4, कॉफी। वो 8 हो गए। सात साधन और मिश्र में 4 4 होते हैं, वहां वो तरह का इश्यू नहीं है। और असंयत आदि 4 जो गुण स्थान है ना, उसमें भी 8 8 कूट है। क्यों 8 बनेंगे उसमें? 4 सम्यक्त वाले और 4 सम्यक्त बिना वाले। हाँ, क्षयिक जो है ना, उसके लिए दूसरे 4 बनाए थे, औपशमिक और क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए। और 4 अपूर्व करण में 4 कूट बनाए थे, है ना, हमने देखा था वो। अनिवृत्ति में 2। लो। हाँ। सूक्ष्म संप्राय में। हाँ, सूक्ष्म संप्राय में 1 कूट बताया था, है ना।
ऐसे यहाँ पर लिखे हैं, देखो। तो कुट की संख्या यहाँ पर बताइए। ओके, ये स्थान है, कितने स्थान है वो है। 90 में क्यों दो ही बताए हैं? दो बताया ना। 9वां जो है ना, अनिवृत्तिकरण, ने अभी देखा था। अनिवृत्ति में ऐसे 5 भाग हैं, लेकिन दो ही क्यों बताए? उदय स्थान दो दो ही। हाँ, समय तो है ही नहीं ना, कसाई के कारण। नहीं, एक दो प्रकृति का एक स्थान है और एक प्रकृति के 4 स्थान है। ठीक है, तो दो प्रकृति का ही लेना है और एक प्रकृति का। उदय स्थान में दो प्रकृति वाला उदय स्थान कहलाएगा और एक प्रकृति का उदय स्थान कहलाएगा, इसलिए हाँ, दो ही बताए। दो। हम्म। समझ में आया? हाँ। उदय उदय में। इसमें से वेद निकल के इसीलिए वो एक हो गया ना, द्वितीय हाँ, भाग में। हाँ, इसलिए एक हो गया। फिर क्रोध का आएगा या मान का उदय आएगा या माया का या लोभ का। एक 4 में से कोई एक का ही उदय आएगा। तो इसलिए दो बताए हैं यहाँ पे, जो हमने नंबर काउंट किया ना, इसमें यहाँ दो है। हाँ, हम्म। या सूक्ष्म संप्राय में एक ही है। 10वां गुण स्थान है, उसमें एक ही। कौन सा कर्म है ये? एक कर्म जो है वो लोभ। लोभ है, सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ। हाँ। ठीक है, फिर आगे की गाथा है, वो ले लेते हैं। 10 नव नवादि चौतीय तिठाण णवठ सग सगादि चौ ठाणा छादी तियम चयन यह चदु विसगदा अपूबोते। मिथ्या दृष्टि आदि 3 गुण स्थानों में क्रम से 10 आदि के 4 उदय स्थान। जय जिनेन्द्र। हाँ, 10 जो आदि है उनके 4 उदय स्थान के, जिससे 10 है ना। फिर 9, 8, 7 ऐसे जो प्रकृतियां ना, उनके स्थान यहाँ बता रहे हैं। और आ, 9 आदि 3 उदय स्थान है, तीसरे में भी 9 आदि के 3 उदय स्थान है। ये हम देखेंगे अभी चार्ट में। असंज्ञा आदि 4 गुण स्थानों में क्रम से 9 आदि 4, 8 आदि 4, 7 आदि 4, 7 आदि 4 उदय स्थान है। अपूर्व करण गुण स्थान में 6 आदि 3 स्थान है। इस प्रकार अपूर्व करण पर्यंत सब स्थान प्रत्येक प्रत्येक 24 भंगों से सहित है। ये हमने थोड़ा सा देखा था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में हमने जो वो 4 बॉक्सेस देखे थे ना, 10, 9, 8 और 7 के, वो 4। कॉम्बिनेशन, हाँ, कॉम्बिनेशन बता रही है इसमें। हाँ, वो भंग बाद में आएंगे, वो नेक्स्ट ओके। कॉलम है। हाँ। उदय स्थान 4 ही यहाँ गिने हैं। वो अनंतरवंदी वाला माइनस किया ना, वो वाला नहीं गिना है। तो 10 प्रकृति का एक स्थान, 9 का, 8 और 7 का। ये तो याद है ना, 10 वाला। 10, 9, हाँ। 8 और हाँ हाँ। 7, वो पहले गुण स्थान में इस तरह से है। और ये 24 हमने एक बार बताया था, 24 कैसे होते हैं? 4 कषाय को 3 वेद से गुणित करो और 2 युगल से गुणित करो, तो 24 हो जाएंगे। 4, 4 टाइम्स 3 12 टाइम्स 2 24। याद है ये? जो कॉम्बिनेशन जो आपने बोला था। हाँ, कॉम्बिनेशन हो हाँ, सकता। हाँ, कॉम्बिनेशन। हाँ, वो भंग कहला। कि किसी को मान लो क्रोध का उदय चल रहा है नपुंसक वेद के साथ, किसी को क्रोध का पुरुष वेद के साथ चल रहा है, किसी को क्रोध का स्त्री वेद के साथ चल रहा है। ऐसे ही मान माया लोभ में। और ऐसे ही किसी को हास्य रति का तब उदय आ रहा है, किसी को अरति शोक का आ रहा है। ऐसे असंख्यात जीव है ना, तो
कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसलिए 24 अलग अलग उसके कॉम्बिनेशन है। जैसे दूसरे गुण स्थान में 9 8 7, तीसरे में 9 8 7, चौथे में 9 8 7 6, ऐसी प्रकृतियां यहाँ लिखी है। ये हमने अभी पढ़ा ना, वही नंबर्स है सब, है ना। और किस तरह से वो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो यहाँ लिखा है, देखो। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 10 प्रकृति उदय 24 प्रकार से ऐसे हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ क्रोध चल रहा हो, और नपुंसक वेद चल रहा हो, या स्त्री वेद चल रहा हो, या हास्य रति चल रहा हो, अथवा रति शोक चल रहा हो, है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो ऐसे 24 हो जाएंगे। फिर स्थानों की अपुनरुक्तता, ये जो स्थान है वो वापस रिपीट नहीं हो तो कितने बनेंगे वो यहाँ बता रहे हैं कि 9 प्राकृतिक स्थान मिथ्यात्व में भी है, सासादन मिश्र आदि गुण स्थानों में भी है, परंतु सभी गुण स्थानों में प्रकृतियां भिन्न भिन्न है। जैसे मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सहित 9 का स्थान है, सासादन में मिथ्यात्व रहित 9 का स्थान है, मिश्र में मिश्र प्रकृति सहित 9 का स्थान है, असंयत में सम्यक प्रकृति सहित 9 का स्थान है। अतः स्थान संख्या समान होने पर भी ये स्थान अपुनरुक्त है ना, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। भले 9 का ही स्थान है ये चारों गुण स्थान में, परंतु प्रकृतियां अंदर में अलग अलग है, ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे लेते हैं इसको। एक के यारम ए यार सेवनवतिनी ए दे 24 गद्दा चदुबीस से यार दुग ठाणे। क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों मिलकर 10 प्रकृति रूप एक स्थान है। 10 का एक ही स्थान है, 9 वाले 6 स्थान बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 6 स्थान 9 प्रकृतियों के? 6 स्थान बनेगा ना। पहले गुण स्थान में 9 प्रकृति के कितने स्थान हैं? पहले में 10 9 9 और 8, ऐसा था ना। कुट कुट बोल रही है। कुट, हाँ हाँ हाँ, हाँ। कुट कह सकते हो, यस। हम्म, तो कितने थे पहले में 9 के? कुट की 9 9 8 8 और 7। नहीं, 10 9 9 और 8 है सब। अच्छा 10 9 9 8। हाँ। हाँ, तो पहले एक गुण स्थान में 2 कुट थे, फिर दूसरे में 1 कुट बनाया था 9 का, 9 प्रकृतियों। तीसरे गुण स्थान में भी 1 था, चौथे में 1 था, है ना, और पांचवे में भी 1 था। इस तरह से ये सब ऐड करोगे ना हम्म गुण स्थान, तो 6 स्थान बन जाएंगे 9 प्रकृति के, है ना। 8 प्रकृति 7 और 6 प्रकृति के 11 स्थान बनेंगे। सबको ऐड करोगे अक्रॉस गुण स्थान, तो उसके 11 11 स्थान बन जाएंगे, 8 7 और 6 प्रकृति के। अच्छा। इसका अर्थ क्या है कि वो अलग अलग जीव है ना, वो अलग अलग उनके उदय आ रहे हैं। किसी को 8 का उदय आ रहा है क्रोध के साथ, किसी को 8 का उदय आ रहा है मान के साथ, हाँ। ऐसे वो 11 स्थान बन जाते हैं 8 के, ऐसे 7 और 6 के। 5 प्रकृति रूप 9 स्थान बनते हैं, है ना, 5 वाले 9 बन जाएंगे। 4 प्रकृति रूप 3 स्थान बनेंगे। ये सब स्थान 24 24 भंगों सहित होते हैं। और 2 प्रकृति रूप एक स्थान ही है, 2 प्रकृति रूप 9वें गुण स्थान में बनते हैं, है ना, हमने अभी देखा था। और 1 प्रकृति रूप एक स्थान के 11 भाग हैं, जिसमें एक ही प्रकृति है, ऐसे स्थान 11 है। वो 9वें गुण स्थान में हमने देखा था ना कि क्रोध का उदय रहा है, या मान का है, या माया का है, या लोभ का है।
वो चार बन गए। या तो लोभ में सूक्ष्म सांप्राय वाला लोभ है ना, तो पांच तो भंग वो ही बन गए। ऐसे शपक श्रेणी के भी लगाए हैं उसने, है ना, उपशम श्रेणी और क्षप, तो ऐसे अलग अलग भंग बनाए हैं। देखते हैं इसमें और चार्ट में प्रत्येक उदय स्थान की गणना, फिर इनका हम सार भी समझेंगे, ये सब सीखने से हमें क्या मिलता है। तो 10 का एक है स्थान, है ना, 9 का 6, 8 के 11 स्थान, जो भी हमने देखा ना, ऐसे ही ये चार्ट रूप में है। तो 10 का एक स्थान है, वो कौन से गुण स्थान में है, तो बोल रहे हैं कि पहले में है। 9 के स्थान पहले में 3 है, 9 के स्थान दूसरे तीसरे चौथे में एक एक है, ऐसा लिखा है ना। तो अक्रस्त गुण स्थान भी गिनाए हैं कि कौन से गुण स्थान में 9 के स्थान कितने हैं। 8 प्रकृति, फिर तीसरा जो लाइन है ना, तो 8 प्रकृति के स्थान कितने हैं, टोटल 11 हैं। तो पहले में 8 प्रकृति के 3 स्थान बनते हैं, दूसरे तीसरे गुण स्थान में दो दो स्थान बनते हैं, ऐसा है। और चौथे में 3 स्थान बनते हैं 8 के, पांचवे में एक स्थान बनता है। ये चार्ट हमने देखे थे ना, वही विषय यहाँ पर है। पहले में 3 स्थान बनते हैं 8 प्रकृति के। 10 9 9 8 लिया था ना हमने, तो हाँ वैसे ही। हाँ, उसमें 3 कैसे बनेंगे कि जो फिर वो आप अनंतरामंदी को हटा दोगे ना, तो 9 8 8 7 का एक स्थान बनेगा। तो 8 के 2 हो गए ना, 9 8 8 और 7, समझ रहे, वही भी हाँ पहला ही गुण हाँ। स्थान है। अनंतरामंदी माइनस किया हुआ है उसमें, हम्म। तो उसमें 8 के 2 स्थान बन रहे हैं, और विथ अनंतरामंदी एक 8 का एक ही स्थान बन रहा है, क्योंकि 10 9 9 और 8, इसलिए यहाँ पर 3 स्थान लिखे हैं। 8 के 3 स्थान हो गया। ऐसे ही सब में अप्लाई करना। ये सब जो है ना, 10 से लेके 4 प्रकृति तक यहाँ इस तरह से भी उन्होंने एनालिसिस की हुई है। दिस ऑल एनालिसिस, है ना। तो काफी समय हो रहा है, इनका सार क्या है अभी वो देख लेते हैं, फिर ध्यान ले लेते हैं थोड़ा सा। सार ये है कि अलग अलग जीव है ना, उनको अलग अलग मोहनीय कर्म का उदय आ रहा है। अब पूरे विश्व के लोगों को देखो ना, विजुलाइज करो, कुत्ते बिल्ली को भी देखो, ये वनस्पति का एक जीव को देखो, चींटियां आदि को देखो, और उस सब प्रकार के मनुष्य को देखो, तो सब मोहनीय कर्म में फंसे हुए हैं। किसी को लोभ का उदय चल रहा है, किसी को मान का, किसी को माया का, किसी को मिथ्यात्व का, किसी को सम्यक का, है ना, किसी को हास्यरति का, किसी को अरति शोक का, किसी को पुरुष वेद का, किसी को स्त्री वेद का। ऐसे संसार में जीव मोहनीय कर्म के कारण भटक रहे हैं। हम्म। और हम, सही है। है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ। आसपास के जीवों को भी देखो तो भी पता चलेगा इनको ये उदय आ रहा है, बच्चों को भी अलग उदय होता है, माता पिता को कोई अलग उदय होता है तो मोहनी का है। मोनिका, हाँ मोनिका ही बता रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, अभी हमें क्या करना है इनसे बचने के लिए। हमें ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहना, समता भाव में रहना, शांत भाव में रहना, हमें हाँ उपयोग में रहना है। जो आत्मा का उपयोग है ना, सहज हाँ। ज्ञान, सहज ज्ञान, बस जानन जानन क्रिया, ज्ञाय हम्म। कहो, शांत स्वभाव में रहना। तो ये मौन ये कर्म फिर चले जाएंगे, आत्मा में उदय में नहीं आएंगे वो, है ना। ऐसा अभ्यास करना, आत्म स्वभाव में रहने का, स्वरूपाचरण में रहने का हमें अभ्यास करना है। ठीक है, तो हाँ। ये इनका सार है। अभी ध्यान ले लेते, लेना है ना।
1-2 मिनट ही लेते हैं, काफी हाँ समय। सर, बंद का चार्ट भेज देना। ठीक है, हाँ। हाँ, ठीक। तो कुछ पढ़ सकते। हाँ, श्योर। हाँ इतना समझ में आ रहा है ना? जो समझ में नहीं आया हो इसमें, वो कल पूछना। हाँ। आइए ध्यान लेते हैं। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन, परमात्मा की वीतराग मुद्रा का दर्शन करें। स्वयं को ये सब मोहनीय कर्म के उदय से भिन्न जानो। मोहनीय कर्म का उदय कर्म का है, और मेरा जो स्वभाव है वो जानना देखना है। मैं इन सब उदयों को मात्र जानता हूं। जब लोभ हो रहा है कुछ खाने पीने की चीजों का, वस्त्रों का, कुछ धन कमाने का, लोभ भाव को भी मैं देखने वाला हूं। मान कषाय हो रही है, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे अलग अलग मान भाव हो रहे, उनको भी मैं जानने वाला हूँ। जैसे माया हो रही है, जो सहज नहीं मिल पा रहा है उनको माया करके प्राप्त करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन भावों को भी मैं जानने वाला हूँ। कोई ऐसे निमित्तों से क्रोध आ रहा है, असुहावना लग रहा है, क्रोध भाव को भी मैं जानने जान। वाला हूँ। जैसे स्वयं को जानने वाला, देखने वाला, देखो। स्वयं को ज्ञान भाव में रहकर देखो। जो जानने वाला है वो मैं हूं। ओम ओम अरहम। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। ठीक है ना? ये ठीक है प्रणाम। विषय? ये फॉर्मेट ठीक चल रही है ना? कुछ चेंज करना हो तो बताइएगा। आज दर्शना में नहीं आ पाए हैं लगता है। देव जी ने जय जय। प्रणाम सर। प्रणाम।